नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जमशेदपुर और आदित्यपुर में टाटा की बिजली महंगी हो जाएगी। टाटा स्टील ने जमशेदपुर और टाटा स्टील UISL ने आदित्यपुर और गम्हरिया में बिजली दर बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को अलग अलग आवेदन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का नया टैरिफ लागू किया जा सके। टाटा पावर के बिजली रेट बढ़ाने के कारण टाटा स्टील और जुस्को ने आवेदन दिया है, क्योंकि दोनों कंपनियां टाटा पावर से ही बिजली खरीदती है फिर सप्लाई करती है। जमशेदपुर और आदित्यपुर में अब बिजली का टैरिफ महंगा हो जाएगा। अगली खबर, खराब मौसम के कारण देवघर आने वाली दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों ने जताई नाराजगी। झारखंड में लगातार बारिश के कारण दिल्ली और कोलकाता से देवघर एयरपोर्ट आने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। आपको बता दें कि बुकिंग कराने वाले यात्रियों को दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना दे दी गई है और यात्रियों को कोलकाता की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना भी दी गई है। अगली खबर, लगातार बारिश से राजधानी के 3 डैम का बढ़ा जलस्तर। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से राजधानी रांची के 3 डैम रुक्का डैम, हटिया डैम और गोंदा डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। जुलाई में बारिश नहीं होने के कारण राज्य में सूखे का खतरा मंडरा रहा था। अब 3 दिनों की बारिश से लोगों को राहत मिली है। लगातार हो रही बारिश का असर डैम, तालाब और नदियों में देखने को मिल रहा। रांची के तीनों डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पेयजल विभाग ने भी राहत की सांस ली और 22 जुलाई के बाद रुक्का के जलस्तर में 6 फीट, हटिया डैम में 1 इंच और गोदा डैम में 1 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगली खबर, एयर इंडिया की रांची दिल्ली विमान सेवा 20 अगस्त से होगी बंद। आपको बता दें कि 20 अगस्त से एयर इंडिया की दिल्ली रांची दिल्ली सेवा बंद हो रही है। इस विमान की सेवा फिर से कब शुरू होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है। दिसंबर तक इस विमान में टिकट बुकिंग नहीं की जाएगी। इस संबंध में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधक के पास कोई लिखित सूचना नहीं पहुंची है। दिल्ली से रांची आने वाले A1417 और रांची से दिल्ली जाने वाली A1418 सबसे पुराने विमानों में से एक है। जानकारों का कहना है कि इस विमान का इस्तेमाल शायद विदेश सेवा के लिए किया जा सकता है और इस कारण इसे फिलहाल बंद किया गया है। अगली खबर, जमीन मामले में अब घिरने लगे धनबाद के अधिकारी। हाईकोर्ट ने लगाई DC और AC को फटकार। जिले के अधिकारी जमीन मामलों का निपटारा करने के लिए किस कदर लापरवाही बरतते हैं, इसका उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है, जब रांची हाईकोर्ट ने जमीन हस्तांतरण मामले की सुनवाई करते हुए जिले के उपायुक्त और अपर समाहर्ता दोनों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, नियमों का उल्लंघन कर कैसे जमीन किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है, यह आपके तरफ से पूरे मामले में लापरवाही को दर्शाता है। अगली खबर, गिरिडीह के बिरनी में मुखिया पति पर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। आपको बता दें कि गिरिडीह के बिरनी में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया। दुष्कर्म की इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप मुखिया कंचन देवी के पति मिंकू मंडल पर लगा है। घटना के बाद चिकित्सकों ने बच्ची की स्थिति को गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। वहीं आरोपी मुखिया पति मौके से फरार है। अगली खबर, झारखंड में 72 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पूरा सूबा तर हो गया है। रांची में पिछले 3 दिनों में इतनी बारिश हो चुकी है जितनी पिछले 60 दिनों में नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के ऊपर एक विक्षोभ बना है, जिसकी वजह से झारखंड में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सीजन में झारखंड में भी औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से इस गैप के कम होने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड में 2500 सहायक पुलिस जवानों को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया। हेमंत सरकार का यह बड़ा फैसला है। झारखंड पुलिस के साथ विधि व्यवस्था में शामिल रहे 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त होने के करीब है। राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें केवल 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है कि वैसे सहायक पुलिसकर्मी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें केवल 1 महीने का सेवा विस्तार दें और इससे संबंधित आदेश सभी संबंधित SP को दे दें। हालांकि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने आगे यह भी बताया कि उस 1 महीने की सेवा अवधि विस्तार के दरमियान ही सहायक पुलिसकर्मियों की आगे की सेवा विस्तार पर विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा। अगली खबर, देश में 2 साल में सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं, निजी स्कूलों में घट गए। इसके असर से 10,000 निजी स्कूल बंद हो गए। अब नए निजी स्कूल खोलने की आवेदन 4 गुना तक बढ़ गए हैं। नए निजी स्कूल खोलने के आवेदन पिछले 1 साल में 4.38 गुना बढ़े हैं। 2021 में कुल 2066 नए आवेदन मिले थे। 2022 में 9,057 आवेदन मिले हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कोरोना की वजह से 5,406 निजी स्कूल बंद हो गए। इसी तरह 2020 में 5,052 निजी स्कूल बंद हुए थे। इन्हीं 2 साल में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 30.52 लाख घटी है। वहीं सरकारी स्कूलों में 2021 के मुकाबले 2022 में 40 लाख बच्चे बढ़ गए। 2021 में देश भर में पहली कक्षा में 1.85 करोड़ नए एडमिशन हुए हैं। अगली खबर, पहली बार झारखंड की राजधानी में होगी G20 देशों के सम्मेलन। 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वैश्विक एजेंडे में भारत की बातों को रखने और भारत के विकास एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर मिलने वाला है। दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के संगठन G20 की बैठक पहली बार रांची में होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक को लेकर झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में नोडल अफसरों का चयन किया जाना है। झारखंड में स्थानिक आयुक्त को ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल अफसर नामित किया गया है। वहीं सुरक्षा समन्वयक के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। डीजीपी किसी आईपीएस अफसर को सुरक्षा समन्वयक मनोनीत कर सकते हैं। देश में 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच कुल 190 बैठकें होनी है। इसके बाद नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली बैठकों की सूची में झारखंड को भी शामिल कर लिया गया है और यहाँ भी 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सम्मेलन करेंगे। अगली खबर, साहूकारों का कर्ज नहीं लौटाएंगे आदिवासी, झारखंड सरकार बना रही कानून। हेमंत सोरेन की घोषणा। आपको बता दें कि झारखंड जनजातीय महोत्सव का आगाज हो चुका है। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी एवं मृत अवस्था पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त में देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। साथ ही जनजातीय परिवारों से सामूहिक भोज के लिए कर्ज नहीं लेने का आह्वान किया और उन्होंने राज्य में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय महोत्सव आयोजित करने की घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश लागू करने की मांग की और ये कहा कि यह दिन आदिवासियों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है और इसके सम्मान में हर वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए ताकि इस दिवस को लोग धूमधाम से याद कर सकें। अगली खबर, आज ही जारी होगी ITI में दाखिले की मेधा सूची। 12 अगस्त से होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू की जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 राउंड में होने वाले काउंसलिंग के कार्यक्रम को जारी कर दिया है। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थान और ट्रेड के विकल्प भरने का काम 12 से 17 अगस्त तक होगा। 20 से 28 अगस्त तक सीटों का आवंटन होगा तथा सीटों के आवंटन का औपबंधिक पत्र जारी होगा। संबंधित संस्थानों में इसी अवधि में नामांकन होगा। वहीं दूसरे राउंड की काउंसलिंग 31 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी। अगली खबर, झारखंड के कोडरमा जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान भीषण हादसा हो गया। मुहर्रम जुलूस में यह हादसा हुआ। गर्दन कटने से युवक की मौत हो गई और करतब देख रहे युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के कोडरमा जिले में मुहर्रम के जुलूस में भीषण हादसा होने से एक युवक की जान चली गई। मातम का पर्व दोहरे मातम में बदल गया। हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है। दरअसल कोडरमा के झुमरी तलैया भादोडी के अयाज नगर कमेटी के द्वारा परंपरागत खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान करतब दिखाने वाले खिलाड़ी अपने शरीर पर ट्यूबलाइट फोड़ने का करतब दिखा रहे थे। तभी ट्यूबलाइट का एक हिस्सा फूटकर वहां खड़े एक युवक के गर्दन पर जा लगा और देखते ही देखते उसके गर्दन से खून की धारा बहने लगी। जब तक लोग उस युवक के पास के निजी अस्पताल में ले जाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस विधायकों की बड़ी दुर्दशा। पाई पाई का हिसाब मांग रही CID, परिजनों के भी छूट रहे पसीने। बंगाल में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अनुसंधान कर रही बंगाल CID की टीम अब आय से अधिक संपत्ति के एंगल पर भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसंधान कर रही है। बंगाल CID की टीम फिलहाल रांची में है। CID की टीम एक दिन पहले ही रांची आ गई थी और झारखंड पुलिस के सहयोग से पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। बंगाल CID गिरफ्तार विधायकों के स्वजन से चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी जुटा रही है। टीम यह पता कर रही है कि विधायक बनने के बाद पहले उनकी कितनी संपत्ति थी और विधायक बनने के बाद उनकी कितनी संपत्ति बनाई है। रांची में खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप के धुरवा सेक्टर 2 स्थित सरकारी आवास में भी बंगाल CID ने उनकी पत्नी एवं कार्यालय के अफसरों के खिलाफ छापेमारी की। अगली खबर, 1 साल में 26 लाख बढ़ी PM मोदी की संपत्ति। PMO ने बताया गांधीनगर की जमीन जो कि 1 करोड़ की थी उसे दान कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति एक साल में 26 लाख रुपए बढ़ी है। पीएमओ के द्वारा दी गई ताजा जानकारी में ये बातें सामने आई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री के पास कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है। इनमें से अधिकांश बैंकों में जमा राशि है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की 1 करोड़ की जमीन दान कर दी है। अगली खबर, झारखंड में होमगार्ड में भर्ती के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी। झारखंड में अब गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए राज्य के ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही यह भी शर्त रहेगी कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का अक्षरित अभ्यर्थियों के मामले में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान नहीं लागू होंगे, यानी कि ये लागू होगा सिर्फ जनरल बच्चों पर। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधित रूल बुक की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृह विभाग के द्वारा गजट जारी करने की तिथि से यह रूल बुक भी लागू हो गई है। संशोधित रूल बुक के तहत निरीक्षक के पद प्रोन्नत पद पर होंगे। इसके अलावा जमादार, लिपिक के सभी पद प्रोन्नति के पद पर होंगे।